या यूं कह लीजिए 70% अंध और मूर्ख संगत की मेहरबानी से, जो जल्दबाजी में नाम लिया, नाम लेके सत्संग ध्यान से सुने नहीं, गुरु के वचनों पे चले नहीं, ज्ञान को आधार बनाया नहीं, और इन कुपात्रों को दान दे दे के इनके भी कर्म फोड़ दिए, क्योंकि ये कुपात्र हैं, ये दान लेने के अधिकारी नहीं है। ये सत भक्ति मार्ग है, ये आसाराम बापू का मार्ग नहीं है, राम रहीम का मार्ग नहीं है, ये कबीर परमेश्वर का सत भक्ति मार्ग है। और परमेश्वर का वचन है कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फल ही, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरुदेव ने हजारों बार सत्संगों में कहा कि बच्चों, सुपात्र को दिया हुआ दान ही फलित होता है, कुपात्र को दिया हुआ दान दोनों को नुकसान में डालेगा और आप परमेश्वर की मर्यादाओं से भी दूर हो जाओगे। तो सुपात्र कौन? गुरुदेव ने बताया पूरी सृष्टि में केवल सतगुरु ही सुपात्र होता है। दान केवल सतगुरु के हाथों में ही दिया जाता है, या सतगुरु के सामने आप दान लेके खड़े हों और सतगुरु आपके सन्मुख खड़ा हो और फिर सतगुरु आदेश दे कि बेटा उस भगत को दे दे या उस पेटी में डाल दे, वो दान सफल होता है। कोई आपको गुरु जी का ऑडियो सुना दे, मोबाइल पे बात करवा दे, कोई आपको गुरु जी के नाम का पीला पर्चा दिखा दे कि बेटा इन गधों को दान दे दे, इन कुपात्रों को दान दे दे, इन घटिया इंसानों को दान दे दे, और आपने उनको दान दे दिया, तो आप ही परेशानी में आओगे। जिस अनुपात में आपने दान दिया है वो कर्म के कांटे आपके चुभेंगे, और चुभ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज संगत में कहर टूटा हुआ कहर। संत रामपाल जी महाराज जी की लाखों की संगत में कहर टूटा हुआ है। हजारों लोग अकाल मौत मर चुके हैं और मर रहे हैं। किसी के घर में शांति नहीं है सिवाय सत्सेवकों के, सिवाय सत्सेवकों के किसी के घर में भी मानसिक शांति नहीं है। सबके सब दुखी हैं। किसी का लड़का पंखे से लटक के फांसी खा के मर रहा है। फरीदाबाद का क्या नाम था उनका, दास भूल गया, शर्मा जी थे, कौन थे, 16 सेक्टर में आते थे। मैं भी कुछ दिन रहा था बल्लभगढ़ में। वो रजिस्टर सा लेके वहां पे 16 सेक्टर में जो कम्युनिटी हॉल में सत्संग होता था वहां पे एंट्री करते रहते थे। जो दैया जी के साथ रहा करते थे, उनका बेटा पंखे से फांसी खा के मर गया। एक यूपी का था नामदान संचालक, उसका लड़का नदी में डूब के मर गया। किसी की बीवी मर रही है, किसी के बच्चे मर रहे हैं, कोई खुद मर रहा है। सूरत का कोऑर्डिनेटर था, क्या नाम था उसका, कानू दास था, क्या था, भक्तों ने बताया, कोऑर्डिनेटर था वहां का। जगत वाले के साथ लेन देन को लेके हाथापाई हो गई। जगत वाले ने मारा सिर में डंडा, वहीं चित। इस 8 तारीखों पे लोग गए, आपको नहीं पता, कोई ट्रेन के नीचे आके मर रहा है। महाराष्ट्र से बस भर के आई 2 पिछले साल, राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे एक्सीडेंट हुई। 13 भक्तों की दर्दनाक अकाल मौत हुई। 3 की तो गर्दन धड़ से अलग हो गई, दर्दनाक मौत। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की। असंभव, कदापि नहीं हो सकता, कदापि। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं थे। गुरुदेव ने सत्संगों में अच्छे से समझा रखा कि भगत कौन होता है, भगत के लक्षण क्या होते हैं। खाली गले में संत रामपाल जी महाराज जी का लॉकेट डाल लिया, हाथ में रक्षा सूत्र पहन लिया और नियम उनके निभा नहीं रहा है, मर्यादाओं में चल नहीं रहा है, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान नहीं देता है, कुपात्रों को दान देता है, इस आर की तारीखों पे धक्के खाने के लिए जाता है, वहां जाके 10 गालियां गुरुदेव को निकलवाता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत नहीं, वो काल एजेंट है, वो मंदबुद्धि है। और उन्हीं भक्तों के ऊपर ये कहर टूट रहे हैं वर्तमान में। और आप देख लीजिए, किसी के ऊपर कोई कहर नहीं है। आज संसार में जिस तरीके से जो आग लगी हुई है, जो आर्थिक मंदी है, लोगों के काम धंधे ठप हो चुके हैं, हर तरीके से लोग परेशान हैं, ऐसी स्थिति में आज सत्सेवकों को जाके देख लीजिए। हम 30% लोग सत्सेवकों की गिनती में हैं। 30% में से 25% के घरों में आप जाके देख लीजिएगा। 5% को दास इसलिए छोड़ रहा है कि उनके नाम के आगे सत्सेवक जरूर लगा हुआ है, लेकिन वो हकीकत में सत्सेवक नहीं है।
सत्सेवक का मतलब केवल सत्सेवक नाम रखवाने से नहीं होगा। सत्सेवक का मतलब होता है सच्चा सेवक, सच्चा भगत। किसका? संत रामपाल जी महाराज जी का। और सच्चा भगत कौन होगा? जो सच्चे सतगुरु की शरण में होगा। शरण में कौन होगा? जो सच्चे सतगुरु की शिक्षाओं पे चलेगा, सच्चे सतगुरु के हर एक सत्संग रूपी आदेश को फॉलो करेगा, मर्यादाओं में रहेगा, सतगुरु को परमेश्वर हृदय से और आत्मा से स्वीकार करेगा, वो है सत्सेवक। उन 25% के घरों में जाके देख लीजिए, इस देश का राजा भी सुखी नहीं होगा, इस देश का राष्ट्रपति भी सुखी नहीं होगा, जितना सुख परमेश्वर ने उनको दे रखा है। ये पैसे का सुख नहीं। पैसा तो हम सत्सेवकों के लिए भैंस का गोबर है, पैसा हमारे लिए क्या है? भैंस का गोबर। कोई तवज्जो नहीं देते हम इस माया को। सतगुरु के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से, क्योंकि भगत संतोषी होता है, भगत विवेकी होता है, भगत धैर्यवान होता है। परमेश्वर की वाणी है ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। तो राम कौन है? राम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और राम का दास कौन है? राम का दास है सत्सेवक, सच्चा सेवक, सच्चा भगत। तो सुखी कौन है दुनिया में? केवल राम का दास, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दास, और कोई सुखी नहीं है। बाकी राजनीति करने वाले, कभी बीजेपी को वोट देने वाले, कभी कांग्रेस को वोट देने वाले, वो संत रामपाल जी महाराज जी के दास नहीं, वो काल भगवान के दास हैं। और आज उनके साथ क्या बीत रही है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बात चल रही थी आज के सब्जेक्ट की, और आज का सब्जेक्ट ये है कि 26 फरवरी 2021 को गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जगह जगह देश विदेश में जो फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं, उनमें एक जगह है मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में धार जिला, और धार जिले में राजगढ़ तहसील है, और राजगढ़ में ही वो नामदान केंद्र है। विक्रम सिंह मीनामा उस नामदान केंद्र का संचालक है, और 2-4 लोग वहां पे सेवादार के रूप में सेवा करते हैं। उस नामदान केंद्र पे दिनांक 26 फरवरी 2021 को गांव जाली, वहीं धार की आदिवासी भील समाज से हमारी एक गुरु बहन, नाम है उसका भूरी दासी, जिसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी मेरे पास में है। ये है, नाम है भूरी, और जन्म तिथि है 1/1/1993। महिला, आधार कार्ड नंबर है 286488586539। ये बहन थी, और ये बहन अपने 3 बच्चों के साथ में, ये शादीशुदा है, भील समाज से है, आदिवासी समाज से, जाली गांव से, धार जिले में। और ये बहन अपना नाम शुद्ध करवाने के लिए, इसके जो पति हैं, जो भगत जी हैं, उनका नाम है रतन दास, उन्होंने भी नाम दीक्षा ली हुई है, परिवार नाम दीक्षित है इनका। तो इनकी उम्र है 28 वर्ष, और 26 फरवरी 2021 को ये नाम शुद्ध करवाने के लिए अपने 3 बच्चों के साथ में, 2 लड़कियां, 1 लड़का, मनीषा, निर्मला और अरविंद। अरविंद है 3 साल का, मनीषा 4 साल की, और जो बड़ी लड़की है वो 7-8 साल की है। तो अपने 3 बच्चों के साथ में ये नाम शुद्ध करवाने के लिए और मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ नामदान सेंटर पे गई। और उस नामदान केंद्र पे, वो नामदान केंद्र एक ऐसी जगह है जहां पे कोई परिवार नहीं रहता है। 30,000 रुपए में उस बिल्डिंग को किराए पे लिया हुआ है, और 2 या 3 मंजिल का वो नामदान केंद्र है। उस नामदान केंद्र पर हमारी उस गुरु बहन के साथ, भूरी दासी के साथ
गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो पालतू कुत्ते हैं, जो पालतू चमचे हैं, जो वहां बैठे हुए हैं फर्जी नामदान संचालक बनकर, फर्जी सेवादार बनकर, उन लोगों ने 8 दिन तक हमारी उस गुरु बहन के साथ में ज्यादतियां की, उस गुरु बहन के साथ बलात्कार किया उन हवस के पुजारियों ने, उन शैतानों ने। और पिछले 4-5 दिनों से जैसे ही इस घटना के सारे सबूत हमारे पास में आए, वहां के जो आसपास के भगत हैं उन्होंने हमें सारी सच्चाई बताई। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग दास के पास में है, लेकिन उन्होंने उस चीज को थोड़ा गुप्त रखने के लिए कहा, इसलिए दास उनको सार्वजनिक नहीं कर रहा है। बाकी काफी सबूत उन्होंने मुझे भेजे। तो 8 दिन तक इन लोगों ने उस बहन के साथ में ज्यादती की, और बहन के जो तीनों बच्चे थे उन बच्चों को, वो 3 साल का मासूम जो मां के दूध के ऊपर निर्भर होता है, आश्रित होता है, वो 3 साल का बच्चा परमात्मा का, और वो 2 बच्चियां, उन तीनों को उस मां से दूसरी जगह पर रखा अलग 8 दिन तक। और कोई भैरूदास नाम का वहां पे सेवादार बताया जाता है, उसका भी नाम गांव पता सारा मेरे पास में है। दास आपको आगे जब ये एफिडेविट सुन के पढ़ाएगा आप जी जान जाओगे, अगर आसपास के क्षेत्र के हो तो 8 दिन तक उस बहन को वही नामदान केंद्र पे रखा गया ऊपर, यानी तुम्हारे भगवान के सिर के ऊपर, नीचे बेसमेंट में नामदान केंद्र। अगर तुम समझते हो कि वहां तुम्हारा परमात्मा बैठा है, तुम्हारा भगवान बैठा है, तुम्हारा गुरुदेव बैठा है, तो तुम्हारे गुरुदेव के ऊपर की स्टोरी में, ऊपर की मंजिल में, तुम्हारे गुरुदेव के सिर के ऊपर 8 दिन तक इन लोगों ने उस बहन के साथ, अपनी बहन के साथ, गुरु बहन के साथ, गुरु बहन का मतलब समझते हो, धर्म की बहन, सगी बहन से भी ज्यादा जिसको माना जाता है, उस बहन के साथ 8 दिन तक वहां बलात्कार हुआ। और जब इतने दिन हो गए और पीछे से जब उसके पति को चिंता हुई, काफी उसने ढूंढने का प्रयास किया, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, उसको शक हुआ, क्योंकि वो इन नामदान केंद्र वालों के चाल चलन से भली भांति परिचित था। उसको ये संदेह था कि हो सकता है कहीं न कहीं इन लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी हो। तो उसने नामदान केंद्र से मालूमात किया, इन लोगों ने मना कर दिया। उसको शक हुआ कि भाई वो नामदान केंद्र पे गई थी, नाम शुद्ध करवाने के लिए गई थी। तो उसके बाद में उसका जो पति था रतन दास, वहां नामदान केंद्र के पास में कुछ भगत और थे जो पहले से उसके संपर्क में थे, जिनके नाम थे कैलाश दास जी और भागीरथ दास जी, जगबीर दास जी, और भी कुछ भगत थे। वो उनके पास गया, उनको सारी हकीकत बताई, सारी सच्चाई बताई। और जो कैलाश जी थे, भागीरथ जी थे, अन्य जो भगत थे, वो पहले से ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों से, उनके मंसूबों से भली भांति परिचित थे। क्योंकि ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी नामदान संचालक हैं, इनका सबका जो बाप है, जो इन सबके ऊपर है, जो इन सबका आका है, वो है वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान दिल्ली वाला। उसके कुकर्मों से ये सभी लोग भली भांति परिचित थे। और दास की भी उसके साथ एक बार बातचीत हुई थी, और ये वही देशराज है। दास आपको बता देता है, ये वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का सबसे बड़ा गुंडा। और इसका रिश्ता बता देता हूं, आप लोगों को नहीं पता है तो, जो महेंद्र भगोड़ा है, हम यहां पे बार बार परम पूज्य गुरुदेव जी का नाम नहीं लेंगे। गुरुदेव को इस महेंद्र भगोड़े के साथ में उनके भाई की उपाधि देते हुए में बड़ी शर्म आती है, क्योंकि परमेश्वर एक लीलामय तरीके से एक भाई के रिश्ते में आए हैं।
लेकिन परमेश्वर का कोई भाई नहीं होता है, कोई बेटा नहीं होता है, कोई बाप नहीं होता है। लेकिन अब परमेश्वर एक मानव लीला कर रहे हैं तो रिश्ते जाहिर सी बात है हमें यूज करने पड़ते हैं। लेकिन हम उनसे पहले एक शब्द लगाते हैं, उनका कलयुगी भाई, उनकी कलयुगी पत्नी, उनकी कलयुगी बेटी, उनका कलयुगी जवाई, उनका कलयुगी भतीजा। तो रिश्ता बता देता हूं, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे महेंद्र भगोड़े के राइट हैंड देशराज मान डीडीए फ्लैट दिल्ली शाहदरा में रहता है। और ये वही सारनामी गुंडा है जो 2 साल पहले जयपुर में आया था अपने गुंडों की फौज लेके 2 गाड़ियां भर के दिल्ली और हरियाणा से, और मुझ पवन दास के घर पे कूटनीति के तहत एक भगत बन के आया। दास विश्वास में आ गया कि भगत भाई है, क्योंकि भगत के मन में कोई संदेह नहीं होता है। परमेश्वर कहते हैं जो अपने भगत भाई के प्रति संदेह करता है, समझो वो परमात्मा के प्रति संदेह करता है। तो हम परमेश्वर की शिक्षाओं पे चले, हमने उसको अपना भाई माना, भाई से बढ़ के माना। और बीच में उन्होंने राजस्थान के जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ है जो फिलहाल अपना कर्म धर्म सब कुछ भ्रष्ट करके और मदन पंथ की गंदगी खाने के लिए वहां पे जा चुका है, उसको इन्होंने मोहरा बनाया। और डॉक्टर ने मुझे फोन किया, मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर की झोपड़ी है, आओ यहीं बैठ के बात करेंगे, क्या बात है। तो ये लोग आए दास के घर पे। दास ने रास्ते से ही अपने भगत भाई बहनों के लिए सब्जी खरीदी, गाड़ी रुकवा के उन्हीं की गाड़ी में मैं बैठ गया था। घर पे आया, बच्चों को सब्जियां दी, कहा भाई पहले चाय बनाओ, उनके लिए चाय बनाई। एक ने चाय पी, एक ने नहीं पी। पहले 2 ही आए थे मेरे साथ में और डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ था। उसके बाद जब वो घर पे आए, हमारे सवाल जवाब होने लगे। तो ज्ञान आधार से तो इनकी रगों में इतना कुछ पावर, कोई दम है नहीं जो परमेश्वर ने दास को बख्शी है, सत्सेवक भाई बहनों को बख्शी है, जो कि ये दास का मुकाबला कर पाते। जब इनको लगा कि भाई ये ऊपर नहीं आने देगा, तो देशराज गुंडा, उसको मान नहीं कहेंगे, उसको भगत नहीं कहेंगे, गुंडे को गुंडा ही कहा जाता है, चोर को चोर ही कहा जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि सांचा शब्द कबीर का और प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। अब ठग को ठग कहोगे, चोर को चोर कहोगे, देशराज को डाकू कहोगे, तो इसमें उसकी निंदा चुगली नहीं है, क्योंकि आप उसको उसकी सही परिभाषा से नवाज रहे हो। बाहर गया, फोन किया, लोकेशन भेजी, दूसरी गाड़ी आ गई जिसमें 6 से 7 गुंडे और बैठे हुए थे, सारनामी। कौन? बसंत दास रोहतक वाला, जिसने सन 2009 में जिसको सारनाम प्राप्त हो चुका था, और एक बेचारा भोला भगत परमात्मा की सेवा करना चाहता था, परमेश्वर के प्रति समर्पित था, अपनी भक्तमती के साथ में बरवाला में मकान लेके रहता था, आश्रम में सेवा करता था। और वो बसंत सैनी जो आज पाठ पे बैठा हुआ है, पाठ कर रहा है गरीबदास जी महाराज जी का सिंहपुरा में, आप जैसे मूर्ख लोग जिसको जाके चढ़ावा चढ़ा रहे हो, उस व्यक्ति का उस भगत की भक्तमती के साथ में चक्कर हो गया, सेटिंग हो गई। रोज अपना काला मुंह करने के लिए जाता। परमेश्वर तो अंतर्यामी थे, और जाता भी क्या, परमात्मा की सफारी गाड़ी लेके, गुरुदेव की सफारी लेके। अपने निर्धारित समय पे बसंत सैनी जी बरवाला की तरफ मुंह किए गाड़ी लेके, पीछे से परमेश्वर तो अंतर्यामी थे, मालिक तो देख रहे थे कि सुधर जाए, नालायक सुधर जाए, क्योंकि परमेश्वर का काल के साथ में वचन है, परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर का काम है ज्ञान देना, विधान बताना, संविधान बताना। उसके बाद ये भगत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड़ खाना चाहता है या वो गोबर खाना चाहता है। बदनामी तो भगवान को मिलती है इस लोक में। देख लो, चारों युगों का इतिहास है, परमात्मा को किसी ने सिर पे नहीं बैठाया, परमात्मा को हमेशा गालियां ही खानी पड़ी है, क्योंकि ये काल भगवान का लोक है, झूठों का लोक है। और यहां आके अगर कोई सत्यवादी की बात करेगा, कोई सत्य की बात करेगा, तो उसको अपयश ही सहन करना पड़ता है, वो चाहे उसका भगत हो, चाहे खुद वो भगवान हो। तो अपयश तो परमेश्वर को उठाना ही पड़ता है। सेवक जो गलती करता है, सेवक की गलती का अपयश उसके मालिक को भी उठाना पड़ता है। तो गुरुदेव ने कुछ सेवकों को कहा कि वो बसंत कहां गया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी वो सफारी लेके गया अभी।
तो गुरुदेव ने कहा कि उसका पीछा करो। अब भक्तों को भी संदेह हो गया, भगत भी दूसरी गाड़ी लेके पीछे गए, थोड़े फासले पे रहे। वो तो एंट्री कर गया अपने जहां भी उसका जो गंतव्य स्थान था, जो भी टारगेट पॉइंट था। उन भक्तों ने उस राक्षस को, वो खाली पुण्यात्मा इनके लिए जो भी शब्द यूज करें उतने कम हैं, वो शकल से भी राक्षस ही है, वो कर्मों से नहीं शकल से भी राक्षस है। बसंत सैनी, रूपदास का भाई, गांद्रा हरियाणा वाला, सारनामी। उन सेवादारों ने उस बसंत सैनी को उस औरत के साथ नंगा उठाया वहां से और इतना मारा उसको, उन सेवादारों ने इतना मारा, मारते हुए लाए और लाके परमात्मा के चरणों में पटका। और गुरुदेव ने कहा कि हरामजादे निकल जाए यहां से, दोबारा मुंह मत दिखाना अपना। काफी दिन तक परमात्मा से प्रार्थना करता रहा था, तो सतगुरु तो हैं दयालु, परमात्मा तो है ही दयालु। परमेश्वर ने माफ कर दिया, दोबारा से उसको आश्रम में एंट्री दे दी, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि काल को जीव कहीं ना माने, कोट सुने जो ज्ञाना। और फिर परमात्मा कहते हैं जैसे जो होता ना, वो लाख होता है, लाख जिसके पहले चूड़ियां बनती थी, तो कहते हैं उस लाख को, जो एक धातु होती थी, माता बहनों की चूड़ियां बनाने में काम लिया जाता था, उसको गर्म किया जाता था, फिर उसके ऊपर गरम गरम के ऊपर चांद सितारे लगा दिए जाते थे, वो सेट हो जाते थे। लाख एक तरल द्रव्य सा, जैसे डामर होती है, डामर की तरह होता था। तो परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार लाख होता है, जब तक आप उसको आग में तपाओगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ढीला ढाला हो जाएगा, और जैसे ही उसको आग से दूर करोगे तुरंत वो कठोर हो जाएगा, पत्थर की तरह। तो ये उस कैटेगरी के इंसान थे जो आज आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का, सदग्रंथ साहिब का, उस पवित्र ग्रंथ का पाठ कर रहा है। बलात्कारी और बलात्कारियों के हाथों में पैसे दे दे के संगत सतलोक जाने की तैयारी कर रही है। धन्य है संगत, धन्य है। ऐसे कुपात्रों के हाथों में दान जा रहा है। तो ये वही देशराज है जो अपनी गुंडा टीम के साथ में, सारनामी गुंडों के साथ में 2 गाड़ियां भर के जयपुर आया और दास के बीवी बच्चों को, जो इन्हीं के लिए खाना बना रहे थे, अपने भगत भाई बहनों के लिए, और एक वो परवेश दिल्ली वाला, उसी का छोटा भाई, सगा भाई नहीं, गुरु भाई, उसने धक्का मार के बच्चों को रसोई के अंदर किया, बाहर से कुंडी लगाई, मेन गेट की कुंडी लगाई, और दास अकेला बैठा हुआ था। ये 8-10 गुंडे, दास से भी शरीर में हैवी, इनके हाथों में बेसबॉल, रोड, हॉकी। 10 मिनट तक इन लोगों ने इस दास की, जो आपके सामने बैठा हुआ है, जानवर की तरह पिटाई की। और दास अब और तो कुछ बोल नहीं सकता। उस रामेश्वर जांगिड़ ने आप लोगों को वीडियो में अच्छे से बोल ही दिया था कि अगर मैं नहीं होता तो इसको जान से मार देते। लेकिन उस परमेश्वर की दया से दास के शरीर का बाल भी नहीं उतरा। हालांकि पूरा शरीर उन्होंने लाल कर दिया। दास ने वीडियो बना के डाला था। मैं तो सोच रहा था कि शायद मैं नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन एक बाल भी नहीं उतरा शरीर का। और परमेश्वर ने धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन में दास को रिकवर कर दिया। ये वो लोग हैं। तो उस एमपी के जो धार जिले के जो कुछ भाई थे, कैलाश जी, भागीरथ जी, जगवीर जी, उनको इनके कुकर्मों का अच्छे से पता था कि जब इनका बाप, इनका वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर ऐसा कुकर्मी है, तो उसके नीचे उसके पालतू कैसे होंगे, वो कैसे राजा हरिश्चंद्र हो सकते हैं। तो उस रतन दास को, उस बहन के पति को साथ में लेके गए और नामदान केंद्र पे जाके नामदान संचालक विक्रम दास के ऊपर, और जो वहां पे राजू दास, भैरू दास नाम से जो सेवादार लोग थे, उन सब के ऊपर दबाव डाला। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम उसको लाते हैं। उसके बाद ये लोग उस बहन को लेके आए। और अब फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाल चली। उनको पता था कि मामला बिगड़ेगा, बहन सारी सच्चाई बताएगी जाके, और तुम्हारे को या तो पुलिस मुकदमा होगा, तुम अंदर जाओगे 5-10 साल के लिए।
तो उन हरामखोरों ने एक चाल चली, उस बहन को ये एफिडेविट लिखवाने पे और इस एफिडेविट के ऊपर हस्ताक्षर करवाने के अंगूठा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। बहन अनपढ़, बहन को कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, उन लोगों ने क्या लिखवा लिया, क्या टाइप करवा लिया, और उसको उस 2 साल का जो बच्चा था अरविंद, उस बहन का, उस बच्चे को मारने की धमकी देके कि तेरा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा वरना इस पे साइन कर दे, इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे। अब मां तो मां होती है भाई। उस बहन ने कि भाई मामला तो बिगड़ ही गया, सब कुछ मेरा बर्बाद हो ही गया, बचा कुछ है ही नहीं, और मैं अगर जिद करूंगी, हट करूंगी तो मेरे बच्चों से और हाथ धो बैठूंगी। तो उस बहन ने, जहां भी ये लोग उसको लेके गए, कोर्ट में नहीं लेके गए, कहीं किसी प्राइवेट वकील के पास में, आजकल लोग क्यों काम धंधा है नहीं, वकील लोग अपनी लेके मोहर कहीं भी बैठ जाते हैं रोड पे, चेयर लगा के किसी भी दुकान के आगे, और ये एफिडेविट वगैरह छापते रहते हैं। बीच में फोन आ गया। तो इन्होंने एफिडेविट लिखवाया और बहन के हस्ताक्षर करवा लिए, बहन के अंगूठा लगवा लिया, और उसके बाद उस बहन को सुपुर्द कर दिया उन भक्तों के, कैलाश जी के, भागीरथ जी के, जिनके साथ में उनका पति रतन दास भी था। और बच्चे दिए 2 दिन बाद। अपने आत्माओं, अभी तक आपने जो ये कहानी पढ़ी है, जो स्टोरी आपने सुनी है, इस स्टोरी को और आगे बताने से पहले फिर आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। अब उसके बाद में वो बहन अपने पति के साथ अपने घर चली गई। घर जाने के बाद में वो आदिवासी समाज से, भील समाज से हैं, आप जी भी समझ सकते हैं उनमें कितना क्या उनमें विवेक हो सकता है। उस भगत ने उस बहन को इतना मारा, उसकी इतनी पिटाई करी कि वहां से पास में कोई जाबुआ है, जाबुआ, वहां पे उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और 7 दिन तक लगभग वो बहन हॉस्पिटल में एडमिट रही। इतनी चोट उस बहन को इन कुकर्मियों की हरकतों की वजह से, इनकी मनमानियों की वजह से, इनकी दरिंदगी की वजह से उस बहन को अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ा, और पूरा उस बहन ने अपना शरीर तोड़वाया। और 2 दिन बाद इन लोगों ने फिर वो बच्चे दिए। अब सुनिए, अभी तक बहुत सारे भाई बहन हैं, उनको लग रहा होगा कि ये तो ऐसी ही बात है, ये तो कोई हो सकता है पवन दास कोई मजाक कर रहा हो। तो देखिए भाई, हम सत्सेवक हैं, हम परमात्मा के भगत हैं, और हमारा काम है सत्य भाषण। जब सतगुरु सत्य भाषण करता है तो सतगुरु के सत्सेवक भी सत्य भाषण ही करते हैं। अब ये एफिडेविट दास आपको पढ़ के सुनाएगा, और ये जो एफिडेविट है इसकी पीडीएफ फाइल मैंने ऊपर मैसेज में डाल रखी है, लिंक मैंने डाल रखा है। आप जो वीडियो देख रहे हैं लाइव, और ऊपर जो मैसेज है जिसमें मेरे यूट्यूब का लिंक है, फिर नीचे मेरे फेसबुक के इस ग्रुप का लिंक है, सबसे नीचे इस पीडीएफ फाइल का लिंक है। आप जी उस लिंक को जाके ये पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पूरा एफिडेविट जो 26 तारीख की जो घटना थी, 26 फरवरी 2021 को बहन वहां गई, उसके बाद 8 दिन तक इन लोगों ने अपने पास में रखा। उसके बाद में उन भक्तों के दबाव में आके 5 मार्च 2021 यानी 8 दिन बाद 5/3/2021 को इन लोगों ने उस बहन से ये एफिडेविट लिखाया, उस बहन को उसके घर वालों के सुपुर्द करने से पहले, और जाके उन्होंने थाने में भी दे दिया एफिडेविट, ताकि हमारा बचाव हो जाए। क्या लिखा है एफिडेविट में, दास आपको पढ़ा के सुना रहा है, बाकी मैंने ऊपर पीडीएफ फाइल भेजी हुई है।